ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। सबसे पहले हमने ऑर्टिक स्टेनोसिस डिस्कस करना है। ऑर्टिक स्टेनोसिस क्या होती है कि इसमें जो ऑर्टिक वाल्व होता है ना उसके ओरिफाइस की नैरविंग हो जाती है। ठीक है, इस पिक्चर में देखें जो हमारे पास ऑर्टिक वाल्व है, देखें उसकी कैसे नैरविंग हुई हुई है। और ये नैरविंग क्यों होती है? ड्यू टू एक्सेसिव फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन। और ये फाइब्रोसिस क्यों होती है? फ्रॉम वियर एंड टीयर। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जो ऑर्टिक वाल्व होते हैं उसके 3 कस्प होते हैं, उन तीनों कस्प ने अपना काम डिवाइड किया होता है। ठीक है, जो फिर अगर बाइकस्पिड ऑर्टिक वाल्व होगा और उसके 2 कस्प होंगे तो देन हमारे पास क्या होगा, वियर एंड टीयर होगा ना। तो ड्यू टू इंक्रीज वियर एंड टीयर की वजह से फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन हो जाती है और हमारे पास नैरोइंग हो जाती है ऑफ ऑर्टिक वाल्व की। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है इसने ब्लड पंप करना था अओर्टा में। अब हमारे पास क्या होगा, अओर्टिक वाल्व की हो गई है नैरोइंग, ब्लड पंप नहीं हो पाएगा। तो ये वाला वाल्व जो है इसका क्या, वाल्व की नैरोइंग हुई है ना, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या होगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह डायलेट कर जाएगा, इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी जिसकी वजह से कार्डिक फेलियर भी हो सकता है। अब हम इसको बुक से रीड करते हैं। Aortic stenosis क्या है? Narrowing of the aortic valve orifice and it is due to fibrosis and calcification from wear and tear phenomena। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, बाइकस्पिड ऑर्टिक वाल्व जो है ये इसका रिस्क इंक्रीज कर देता है, क्योंकि नॉर्मल ऑर्टिक वाल्व में 3 कस्प होते हैं, तो अगर एक कस्प कम होगा तो ज़्यादा वियर एंड टीयर का फिनोमेना होगा और नैरोइंग हो जाएगी ऑर्टिक वाल्व की। ठीक है, और ये हमारे पास इसका और काज क्या हो सकते हैं, क्रॉनिक न्यूमेटिक हार्ट वाल्व डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा अगर माइट्रल स्टेनोसिस या को एग्जिस्टिंग उस वजह से भी हो सकती है। ठीक है, देन अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें जो मर्मर एक सुनाई देगा, क्रिसेंडो दी क्रिसेंडो मर्मर। ठीक है, ये क्या होता है कि हमारे पास जब ऑर्टिक वाल्व क्लोज होता है ना उसमें एक जो है हमें मर्मर नॉर्मली सुनाई देता है, लेकिन जब हमारे पास ऑर्टिक वाल्व की नैरविंग हो जाएगी तो फिर उसकी जो है वो जो है क्लोजर ना होने की वजह से जो है हमें एक जो है मर्मर सुनाई देता है, क्रिसेंडो डिसेंडो मर्मर उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन में लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है। ठीक है, हमने कहा था कि लेफ़्ट वेंट्रिकल में फिर वो ब्लड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़ाहिर है आगे ब्लड जा ही नहीं रहा तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी जिसकी वजह से कार्डिक फेलियर हो जाएगा। दूसरा एंजाइना एंड सिनकपी होगी विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या होता है कि हमारी बॉडी को ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो अब तो ब्लड आगे जा ही नहीं रहा, ऑर्टा उसको पंप ही नहीं कर पा रहा, तो बॉडी को ब्लड कैसे जाएगा। ठीक है, तो जब बंदा एक्सरसाइज करेगा देन हमारे पास क्या होगा, ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं होगी उसकी, तो उसको जो है फिर एंजाइना की पेन हो सकती है। ठीक है, हार्ट को ब्लड नहीं जाएगा, और इसके अलावा अगर ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा तो सिनकपी भी हो सकती है। ठीक है, देन हमारे पास क्या हो सकता है, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, अब ऑर्टिक वाल्व इतना जो है वो नैरो हुआ है, वहाँ से अगर थोड़ा बहुत ब्लड पास भी करेगा तो उसमें जो आरबीसीज होंगे वो एक दूसरे से टकराएंगे ना, तो टकराने की वजह से जो है वो उनकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी, वो शिस्टोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल, कि हम जो है वो वाल्व को रिप्लेस कर दें। ठीक है, देन है हमारे पास ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। ऑर्टिक रिगर्जिटेशन क्या होती है कि इसमें हमारे पास बैक फ्लो ऑफ ब्लड होता है। रिगर्जिटेशन मीन्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, और इसमें क्या होता है, इसमें बैक फ्लो ऑफ ब्लड होता है फ्रॉम द अorta इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टली। डायस्टली में क्या होता है कि हमारे पास वेंट्रिकल्स ना अपना ब्लड पंप करके वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें बैक फ्लो आ जाएगा ब्लड का, दोबारा से वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में दोबारा से ब्लड आ जाएगा फ्रॉम द ऑर्टा। और क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास जो है ना ऑर्टिक रिगर्जिटेशन हो रही है, बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का। और अब ये क्यों हो सकता है, इसका काज क्या होता है, ऑर्टिक रूट की डायलिटेशन हो सकती है। ठीक है, ऑर्टिक रूट की डायलिटेशन हमारे पास सिफिलिटिक एन्यूरिज्म में हो सकती है, या फिर अगर कोई वाल्व उसका डैमेज है। ठीक है, जैसे कि इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस में, तो ये इसके काजेज होते हैं ऑर्टिक रूट डायलेशन के। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, हमें एक ब्लोइंग डायस्टोलिक मर्मर जो है वो सुनाई देगा। इसके अलावा जो है हमारे पास पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर है ना वो जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बैक फ्लो हो रहा है ना ब्लड का, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है दोबारा, डायस्टोलिक प्रेशर इस वजह से कम हो जाता है। और जो हमारे पास पल्स प्रेशर होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। पल्स प्रेशर क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पल्स प्रेशर डिफरेंस होता है बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स का। सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर अब ज़्यादा क्यों होगा,
ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारा हार्ट जो है उसने अपनी कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को ज़्यादा कर देगा, ठीक है, और सिस्टोलिक प्रेशर उस वजह से ज़्यादा हो जाएगा। अब डिफरेंस ज़्यादा हो गया ना सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का, तो इस वजह से पल्स प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब कैसे प्रेजेंट करेगा ये, प्रेजेंट विद बॉन्डिंग पल्स, हमें जो है वाटर हैमर पल्स मिलती है, ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है। देन पल्सेटिंग नेल बर्ड होता है, ठीक है, इसको क्वीन की पल्स बोलते हैं। इन हेड बोबिंग, ठीक है, इन पेशेंट्स का ऐसे हेड बोब कर रहा होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल की डायलेशन हो जाएगी और लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड, ठीक है। ज़ाहिर है लेफ़्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड आ रहा है, रिगर्जिटेट होके आ रहा है, तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और इसका ट्रीटमेंट भी सिंपली हम क्या करेंगे, वाल्व रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमें दिखाई हुई है ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। इसमें क्या हुआ है कि ऑर्टिक वाल्व जो है ना, ये वाला, ये हमारे पास वीक हो गया, ये क्लोज ही नहीं हो रहा। उसके क्लोज ना होने की वजह से बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब बैक प्रेशर ज़्यादा आता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है, और जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और पल्स प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। और इसमें जो है वो कॉज क्या होता है इसका, ऑर्टिक रूट डायलेशन की वजह से, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्टिक स्टेनोसिस एंड ऑर्टिक रिगर्जिटेशन।